आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियासी ड्रामे की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की। आकाश की 41 दिन बाद बसपा में वापसी हो गई है, लेकिन सवाल ये है क्या ये मायावती का मास्टर स्ट्रोक है या फिर मजबूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, रविवार को मायावती ने ऐलान किया कि आकाश आनंद को एक और मौका दिया जा रहा है। आकाश को 3 मार्च को पार्टी से निकाल दिया गया था और उससे पहले वो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी थे। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि जब तक वो स्वस्थ हैं कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश को 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी बनाया गया और 2 बार हटाया गया। मायावती ने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि अशोक की गलतियां माफी के लायक नहीं है क्योंकि उन्होंने गुटबाजी की और आकाश के करियर को बर्बाद करने की कोशिश भी की। लेकिन आकाश ने माफी मांगी और वो भी पब्लिकली। 2 घंटे पहले उन्होंने मायावती को अपना राजनीतिक गुरु बताया और वादा किया वो अब अपने ससुर की बातों में नहीं आएंगे। आकाश ने कहा, मैं बहन जी के दिशा निर्देशों का पालन करूंगा और पार्टी के हित में अपने रिश्तों को आड़े नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि आकाश की वापसी की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई थी। आकाश ने पार्टी से निकाले जाने के बाद भी मायावती की हर पोस्ट को रीपोस्ट किया। उनके माफीनामे को बसपा कार्यकर्ताओं ने वायरल किया। तो क्या ये सब पहले से ही तय था? मायावती ने ऐसा क्यों किया? 4 बड़ी वजह है। पहला, दलित युवाओं को लुभाने की कोशिश। आकाश के जरिए मायावती दलित युवाओं को अपनी ओर खींचना चाहती है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की भीम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है। दूसरी बड़ी वजह सपा की बढ़ती ताकत है। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन पश्चिमी यूपी में दलितों को गोलबंद कर रहे हैं। ये मायावती के लिए खतरे की घंटी है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस का दांव। कांग्रेस ने हाल ही में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए बड़ा संकल्प लिया। मायावती ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर तंज भी कसा था। और चौथा सबसे बड़ी वजह है आकाश की चुप्पी। निष्कासन के बाद आकाश और उनके ससुर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे मायावती को नुकसान हो। मायावती ने भी ये साफ किया कि आकाश को अभी कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल ये है क्या आकाश फिर से उत्तराधिकारी बन पाएंगे? तो दोस्तों, आकाश का माफीनामा दिलचस्प है। उन्होंने कहा, मैं अपने ससुर की सलाह नहीं लूंगा और पार्टी के सीनियर की इज्जत करूंगा। ये दिखाता है कि आकाश मायावती की शर्तों पर वापस आए हैं। लेकिन क्या अब आकाश भविष्य में बसपा की कमान संभाल पाएंगे? मायावती ने साफ कर दिया कि उत्तराधिकारी का सवाल तब तक नहीं जब तक वो खुद सक्रिय हैं। फिर भी आकाश की उम्र और उनकी अपील दलित युवाओं के बीच बसपा के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या आकाश अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेंगे या फिर ये सिर्फ समय की बात है, वो फिर से विवाद में फंसेंगे? तो दोस्तों, ये थी आकाश आनंद की बसपा में वापसी की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या मायावती का ये फैसला बसपा को मजबूत करेगा या फिर ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।